नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि जागरण बांदा से साकेत अवस्थी। इस समय देहात क्षेत्र में है। गेहूं की फसल में जो कि गेहूं की फसल को नुकसानदेह खरपतवार है, उसकी समय से सफाई न करने की वजह से गेहूं को तथा उस खेत को भी खराब करने का काम खरपतवार करता है। आप देख पा रहे होंगे कि गेहूं की फसल में ये खरपतवार है। जवा और देहात के रूप में इसे मामा के रूप में कहा जाता है। ये खरपतवार जो है ये मामा के रूप में, अर्थात इसे मामा भी बोला जाता है देहात क्षेत्र में। और ये गेहूं की जो है फसल के साथ में उत्पन्न हो जाता है बीज के साथ में। अगर किसान इसको गेहूं के उत्पन्न होते ही, मतलब गेहूं की फसल जो है तैयार होने से पूर्व, जब गेहूं जमता है और जब दूसरा पानी लगाया जाता है तो उसी समय में गेहूं की जो है गुड़ाई की जाती है। गुड़ाई के उपरांत में इन खरपतवारों को जो है ध्यान में रख करके निकाला जाता है। हालांकि किसान ने ध्यान नहीं दिया और इसमें खरपतवार भी हुआ है। यही खरपतवार जो है इसके बीज ज़मीन पर गिरेंगे और दोबारा जब जो फसल बोई जाएगी उसके साथ में भी ये अधिक से अधिक मात्रा में निकल आएंगे। आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए किस तरीके से ये खरपतवार जमे हुए हैं। और किसानों को चाहिए कि जो है उसी समय, ये देखिए, देख पा रहे होंगे, उसी समय जो है इसको गुड़ाई के माध्यम से निकाल दिया जाए तो इसके बीज जो है पनप नहीं पाएंगे, और पनप नहीं पाएंगे तो किसानों की फसलों को नुकसान करने वाला ये खरपतवार अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन किसान के माध्यम से ऐसा नहीं किया गया है। आप देख पा रहे होंगे ये खरपतवार जो है कितना अधिक से अधिक जमा हुआ है। और यही आगे चल कर के जब ये सूखेगा और इसके बीज ज़मीन पर गिरेंगे, मिट्टी पर मिलेंगे, तो दूसरी फसल के साथ ये अधिक से अधिक मात्रा में जमेंगे और वो संबंधित फसल को प्रभावित करने का काम करेंगे। फिलहाल किसानों को यही कहा जा सकता है कि जब वो किसी फसल को बोते हैं तो खरपतवार की सफाई करना नितांत आवश्यकता है और उसको करनी चाहिए। नहीं तो बोने वाली फसल जो है उसकी उपज तथा उसकी मिट्टी की उर्वरक क्षमता को भी ये नष्ट करते हैं और फसल की उर्वरक क्षमता में भी कमी आती है। जिसलिए समय से किसानों को संबंधित खरपतवारों को नष्ट करना चाहिए। और ख़ासकर जो है इसकी गुड़ाई के समय, जब फसल की गुड़ाई की जाती है तभी इसको समाप्त कर देना चाहिए। वरना जब ये बड़े होते हैं और फसल की कटाई होती है तो उसी कटाई के दौरान ये अपने आप ज़मीन पर गिरते हैं और गिरने के उपरांत में दोबारा फिर से जमते हैं। जमने के साथ साथ इनकी जो मात्रा होती है वो अधिक रूप से हो जाती है और संबंधित खेत की फसल इनसे प्रभावित होती है। अर्थात कृषि जागरण संस्थान यही किसानों से अपील करता है कि संबंधित बोई गई फसल पर गुड़ाई के समय ही खरपतवारों को नष्ट कर दें और उन्हें निकाल करके जो है नष्ट किया जाए। अन्यथा की स्थिति में ये मामा रूपी जो खरपतवार है ये फसलों को प्रभावित करता है और फसल इसमें प्रभावित होकर के उसकी उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। बांदा से साकेत अवस्थी, कृषि जागरण के लिए।